नमस्कार दोस्तों, हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम वंदन करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं 11वां अध्याय नहीं बताऊंगी, मैं 10वें अध्याय का थोड़ा अंश बोलूँगी और उसे आगे देखो, आगे आगे देखिए, आप ही देखिए मैं क्या करने वाली हूँ आज। 10वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कि मैं सब में श्रेष्ठ हूँ। जो जो भी इस दुनिया में है उसमें सब में हर एक चीज़ का अपर मोस्ट मैं ही हूँ। इतना कि मैं जन्म में भी हूँ और मृत्यु में भी हूँ। एक भी जगह खाली नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, ऐसी एक भी जगह नहीं है। तो अनोखी रात इस फिल्म में इंदिवर कवि इंदिवर ने इतना सुंदर गीत लिखा है और एक गाड़ीवान के मुंह में वो डायरेक्टर ने डाला है। गाड़ीवान यानी संजीव कुमार, सिंप्लिसिटी पर्सोनिफाइड, और उसको आवाज़ दी है मुकेश जी। ही इज़ ऑल्सो सिंप्लिसिटी एंड डिविनिटी पर्सोनिफाइड इन हिज वॉइस। इसे स्वरबद्ध किया है रोशन जी ने, उनका भी म्यूज़िक डिवाइन। और जो इंदिवर ने लिखा है उसके बोल इतने अच्छे हैं, भगवान के बहुत करीब लाते हैं और सोचने को मजबूर करते हैं। तो अभी भगवान की ही कृपा से YouTube पर गाने आते हैं, उसमें ये गाना आया। मुझे गाने का बहुत शौक़ है, लेकिन कैरियोके से मैं गा नहीं सकती थी क्योंकि हायर नोट पे था और मेरा नोट लोअर है, 3-1 है मेरा नोट, ब्लैक 3। तो इसीलिए वो भी इच्छा भगवान ने मेरी पूरी की। आज मैंने वो खोला तो देखा मेरे ही सुर में कैरियोके वाले ने वो ये किया है, कैरियोके किया है उस गाने का। इसलिए मैंने वो गाना टेप किया और इसमें इस वीडियो में मैं वो अटैच करने वाली हूँ। इतना सुंदर गाना है। अब ना कब, क्यों, कहाँ ऐसे प्रश्न पूछने का ही नहीं, पूछने का नहीं, सिर्फ ऊपर के दिशा में हाथ करने का और नमस्कार करने का और धन्यवाद करने का, बस। क्योंकि उन्होंने बोला ही है, भगवान ने, सब में मैं हूँ, मुझसे ही शुरू होता है और मुझसे ही अंत आता। 11वें अध्याय में हम देखने वाले हैं वो कैसे उनमें आता है और कैसे उनका एंड होता है, आप देखेंगे 11वें अध्याय में। तो हमारा काम क्या है? उस विश्व के मालिक को प्रेम से नमन करने का, उनका शुक्रिया अदा करने का, और ये इतने अच्छे बोल लिखने वाले कवि, उनको स्वर देने वाले म्यूजिशियंस, म्यूज़िक डायरेक्टर, उनको अदा करने वाले, अदाकारी करने वाले एक्टर्स संजीव कुमार जैसे, और गाने वाले मुकेश, उनको भी नमन करने का बस, और एंजॉय करने का गाना। हाँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, गीत सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं सुनना है, ऊपर से नहीं सुनने का। सुनो ना, आनंद ले लो वो गीत का, लेकिन उसके यू डाइव इनसाइड दैट गीत एंड यू विल गेट सो मैनी रत्ना, सो मैनी ज्वेल्स। अपने को रत्न चाहिए तो अंदर डूबना पड़ता है। तो वो गीत, कौन सा भी गीत होने दो, इवन लव सॉन्ग्स, यू विल फाइंड अ मैसेज, बिकॉज देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग the hero or the heroine, what they are saying with God,
सो ऊपर ऊपर से गीत मत देखो, गीत के अंदर झांको, तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा। तो अभी मैं एक गीत पेश करती हूँ, आप उसके अर्थ का आनंद लुटिए और YouTube पर वो गाना देखिए, उसमें पिक्चराइज हुआ है। कितना सुंदर, कितना सुंदर, आहा क्या बात है। धन्यवाद। जय माता दी। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत है। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सेवानिवृत्त जिंदगी पर एक कविता पढ़ने को मिली, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिटायर्ड आदमी को सब फालतू समझते हैं, वे छोटी छोटी बातों में बार बार बमकते हैं। बात करो तो अपनी ही हाँकते हैं,
मैंने ये किया, मैंने वो किया, यही फांकते हैं। पत्नी कहती है, दिन भर कुर्सी मोड़ते हो, मोबाइल में आंखें फोड़ते हो, जाओ बाजार से कुछ सामान ले आओ। बहू कहती है, मुन्ना रो रहा है, उसे घुमाने ले जाओ। चाय बनाने में भी वो शर्त लगाती है, मुन्ना को घुमा लाऊं तब चाय पिलाती है। रिटायर क्या हुआ, जैसे मेरी सरकार ही गिर गई। 7 जन्मों की साथी पत्नी भी रूलिंग पार्टी से मिल गई। टीवी देखता हूं तो बच्चे रिमोट खींच लेते हैं। कार्टून चैनल देखकर आस्था चैनल लगा देते हैं। हम आस्था के लायक हैं ये कैसे जान लेते हैं? एक पैर कब्र में गया ये कैसे मान लेते हैं? लेडीज जिम्नास्टिक्स देखता हूं तो लोग मुझे देखते हैं, जैसे कहते हूं बूढ़े हो गए मगर अब भी आंखें सेकते हैं। एक दिन नाती पूछ रहा था, दादाजी आज पेपर में कितने ऐड आए हैं? मेरी अनभिज्ञता पर बोला, मम्मी तो कहती हैं आप पेपर चाट जाते हैं, इतना भी नहीं मालूम तो सिर क्यों खपाते हैं? योगा करता हूं तो कहते हैं मरने से ऐसे डरते हैं जैसे दुनिया में किसी के बाप नहीं मरते। मैं कहता हूं अरे भाई अभी रिटायर हुआ हूं, कुछ पेंशन तो खाने दो। बेटा कहता है मूलधन तो ले ही लिया, अब ब्याज को जाने दो। सोचता हूं रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या हो जाता है, ऑफिस का बॉस घर में जगह नहीं पाता है, उसकी सलाह मशविरा निरर्थक हो जाती है। उसके बोलने पर क्यों घर वाले चिल्लाते हैं? चाहता हूं कहूं घर का मुखिया न सही, एक सम्मानित सदस्य तो बना रहने दो। न सुनना हो मत सुनो, बोलने की आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी। स्वयं को सब कुछ समझने की धारणा है धीरे धीरे टूट जाएगी। कुछ समय के बाद मैं भी बालकनी में बैठा चुपचाप सड़क की ओर देखूंगा। आती जाती भीड़ में वे कुछ चेहरे खोजूंगा जो मुझे फालतू बैठा देखकर भी फालतू न समझे। हमेशा टें टें करने वाला पालतू न समझे। धन्यवाद।